हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। डॉट अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो टॉपिक लेके चल रहे थे वो हमारा लाइट था। लाइट की सीरीज़ हम लोग कर रहे थे और यहाँ पिछली क्लास तक जो है वो हमने लाइट की कुछ घटनाओं की चर्चा कर ली थी, जिसमें परावर्तन था, अपवर्तन था, विवर्तन की चर्चा हमने की है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की चर्चा की और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की चर्चा की है। लास्ट क्लास में हमने इन तीनों को ही डिस्कस किया था। एक तो हमने किया था प्रकाश के विवर्तन को डिस्कस, एक किया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन को और एक हमने डिस्कस किया था प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण और इस घटना के बाद एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें अपना रहता है वो रहता है लेंस। लेंस क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं और वो कितने तरीके से प्रतिबिंब बनाता है, आज की क्लास में इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि लेंस होता क्या है, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो सबसे पहले देखो, लेंस की परिभाषा की यदि अपन चर्चा करें तो इसकी डेफिनेशन ये दी जाती है, इसकी परिभाषा ये दी जाती है कि दो पृष्ठों के मध्य घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहा जाता है। शर्त यह है कि दोनों में से कोई एक पृष्ठ जो है वो वक्रीय होना चाहिए। देखो क्या डेफिनेशन है, तोड़ के लिखते हैं। दो पृष्ठों के मध्य घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। शर्त यह है कि उन दो पृष्ठों में से कोई एक पृष्ठ क्या होना चाहिए, वक्रीय होना चाहिए। और वक्रीय पृष्ठ का यहाँ पे आप मतलब समझ लेना कि या तो वो पृष्ठ गोलाकार का होना चाहिए, या तो गोलीय हो, या हो सकता है बेलनाकार भी हो सकता है। लेकिन जो हम हैं वो हमारे यहाँ पर केवल गोलीय पृष्ठ की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस का जो दायरा है वो गोलीय पृष्ठ की है। हालांकि बेलनाकार लेंस भी जो है वो बनाए जा सकते हैं, होते हैं एक प्रकार, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ तक जो इसकी डेफिनेशन बनी वो ये बनी कि दो पृष्ठों, कोई भी दो पृष्ठ हो सकते हैं, उनके मध्य घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को जो है वो लेंस कहा जाता है। शर्त यह है कि दोनों माध्यमों से कोई एक जो पृष्ठ है, दोनों पृष्ठों में से कोई एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए और वक्रीय होना चाहिए। वक्रीय का मतलब है या तो वो गोलीय हो या बेलनाकार हो। यहाँ अपन डायरेक्ट सीधी सीधी बात करेंगे कि दोनों में से कोई एक पृष्ठ वक्रीय होना चाहिए। अब अगला जो पॉइंट आता है अपना इसमें कि जो है लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस के प्रकारों की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार, तो देखिए यहाँ पे दो कैटेगरी लेंस की दी जाती है, उनमें दो दो पॉइंट अपने को पढ़ने हैं। एक को कहा जाता है उत्तल लेंस और एक को कहा जाता है अवतल लेंस, और इनके वही नाम है जो हमने पहले पढ़े थे। ये उत्तल जो है वो कहलाता है कॉन्वेक्स और ये है अपना कॉनकेव। दो प्रकार के लेंस होते हैं, कौन से, एक तो उत्तल और एक अवतल। क्या होते हैं उत्तल लेंस भाई? उत्तल लेंस होते हैं कि ऐसे लेंस हैं जो बीच में से तो होते हैं मोटे और किनारों पर से होते हैं पतले। ये सारे लेंस जो हैं वो उत्तल कैटेगरी के कहलाते हैं। तो क्या होते हैं? बीच में से मोटे एंड किनारों पर से होते हैं पतले। और इनका जो डेफिनेशन है अवतल लेंस की वो जस्ट इससे उल्टा है। ये बीच में से तो होते हैं पतले और किनारों पर से होते हैं मोटे। बीच में से होते हैं पतले और किनारों पर से होते हैं मोटे। किनारों पर से मोटे होते हैं, ये कहानी है। अब देखो इसमें ये पॉइंट है कि ये लेंस जो उत्तल है वो क्या करता है और ये अवतल है वो क्या करता है। तो इसके बारे में आपको जब आप अपने नोट्स पढ़ेंगे तो वहां आपको लिखे मिलेगा कि उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, यानी अभिसारित करता है, एक जगह केंद्रित करता है। इसलिए इसको जो है वो हम अभिसारी लेंस भी नाम देते हैं। अभिसारी लेंस भी नाम देते हैं। देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो है वो अपने को अमूमन हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जब हमने दर्पण पढ़े थे उस समय हम कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण को जो है वो अभिसारी दर्पण कहते थे, लेकिन यहाँ कॉन्वेक्स लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना। यदि दर्पण की बात करें तो उत्तल जो है वो अभिसारी होता है
सॉरी अवतल जो है वो दर्पण की बात करें तो अवतल अभिसारी होता है, और यदि लेंस की बात करें तो उत्तल जो है वो अभिसारी होता है। और यहाँ पे जो अवतल की अपन बात कर रहे थे ये क्या हो जाएगा, ये अपसारी लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपसारी लेंस हो जाएगा। कैसे भाई, ये प्रकाश की किरणों को जो है वो फैलाता है, अभिसारित करने का प्रयास करता है, इसलिए इसको कहा जाता है अपसारी लेंस। ये यहाँ तक की बात हो गई कि लेंस जो है वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब इनके देखो कुछ उत्तल और अवतल की कुछ कैटेगरी बना के उनके नाम देखते हैं। वो आपको नाम जो है वो ध्यान में रखने हैं कि किस तरह से लेंसों के नाम दिए जाते हैं। तो हम जो है वो दो कैटेगरी की बात कर चुके हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है यहाँ पे अपने पास, एक तो है अपने पास उत्तल और एक है अपने पास अवतल। उत्तल और अवतल है। अब इनकी पहचान इतनी है कि ये जो उत्तल लेंस है ये बीच में से मोटे होते हैं और किनारों पर से होते हैं पतले, और ये जो अवतल लेंस है इनकी क्या पहचान है, इनकी पहचान है कि ये बीच में से तो होते हैं पतले और किनारों पर से होते हैं मोटे। लेकिन इनके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे ये लेंस, और ये जो है वो बीच में से देखो मोटा है और किनारों पर से पतला है, ये देखिए, तो ये उत्तल लेंस है। और अवतल की अपन बात करें तो ये देखिए, कॉनकेव की अपन बात करें तो ये इस तरह से लेंस होता है। ये देखिए किनारों पर से तो होता है मोटा और बीच में से होता है पतला। तो ये जो लेंस हो गया वो कौन सा हो गया, कॉनकेव यानी अवतल लेंस। अब देखिए इसमें और भी जो है वो अपने पास कैटेगरी होती है। क्या होती है देखो, जैसे अपन बात करें इस लेंस की, कि ये किस प्रकार का लेंस है, इसका क्या नाम है। तो ध्यान से देखो, इसमें तो ये कोई दो राय नहीं कि बीच में से जो है वो मोटा है और किनारों पर से ये पतला है, मतलब ये कैटेगरी तो उत्तल ही है, लेकिन इसका अपना अपना एक नाम है। तो वो नाम कैसे दिए जाते हैं, उस नाम की कैटेगरी देखो कि लेंसों का नामकरण कैसे किया जाता है, यहीं से देखते चलते हैं। तो ये जो हमने बनाया है पहला, इसका नाम देखते हैं, इसका नाम देखते हैं कि इसका नाम क्या है। तो ये लेंस इस तरह से है। अब ध्यान से देखना, पहले पृष्ठ को आप हमेशा इस साइड से देखेंगे और दूसरे पृष्ठ को आप हमेशा इस साइड से देखेंगे। ये ट्रेडिशनल है कि इस साइड का जो पृष्ठ है वो पहला और इस साइड का जो पृष्ठ है वो बाद का। अब देखो इस साइड से देखने गए तो ये जो पृष्ठ है वो अपने को उत्तल दिखाई दे रहा है, ये उत्तल पृष्ठ है, और ये उस साइड से इसको देखा तो ये भी उत्तल पृष्ठ है। तो ये एक ऐसा पृष्ठ है, मतलब ये एक ऐसा लेंस है जिसके दोनों जो पृष्ठ हैं, जिनके मध्य ये समांगी पारदर्शी माध्यम घिरा हुआ है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि ये दोनों वक्रीय हों, फिलहाल तो दोनों हैं, लेकिन शर्त के अनुसार इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। डेफिनेशन में हमने बात की थी। अब ये इसका नाम ये हुआ कि इसका जो पहला पृष्ठ हमने लेफ्ट हैंड साइड से देखा था वो उत्तल है, ये उत्तल पृष्ठ है, और जो दूसरा पृष्ठ इस साइड से देखा था वो भी उत्तल पृष्ठ है। तो इसका जो नाम हो गया वो हो गया उभयोत्तल लेंस हो गया। ये कि इसके दोनों पृष्ठ जो है वो कौन से हैं, उभयोत्तल है, ये दोनों उभयोत्तल है। बाई कॉन्वेक्स कहते हैं इसको, बाई कॉन्वेक्स लेंस है ये। और इस तरह से जैसे जो अभी हमने दूसरा बनाया था कि भाई उसका नामकरण करते हैं, देखो क्या है, उभयोत्तल यानी उभयोत्तल। जैसे ये है, ये लेंस मान लीजिए कि ये इस तरह से आपको लेंस दे रखा है, तो पहला पृष्ठ इधर से देखा तो ये समतल है और दूसरा पृष्ठ इधर से देखा तो ये उत्तल है। तो ये एक ऐसा लेंस है जो पहले वाला पृष्ठ समतल है, उसका दूसरे वाला पृष्ठ उत्तल है, तो ये हो गया समतलोत्तल। कौन सा लेंस हो गया ये, समतलोत्तल लेंस। पहले जो आप पहले पृष्ठ का नाम लिखेंगे, पहला पृष्ठ आप लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो ये समतल है, और दूसरा राइट हैंड साइड से पृष्ठ देखा तो ये उत्तल है। तो ये जो लेंस हुआ अपने पास वो कौन सा हो गया, समतलोत्तल। इसके अलावा जैसे अपन बात करें कि जैसे मान लीजिए कि ये लेंस है, इस तरह से ये भी लेंस मान लेते हैं, तो इसमें भी देखो ध्यान से कि इधर से पृष्ठ देखा तो पहला समतल, और इधर से देखा तो ये जो है वो उत्तल, तो ये भी समतलोत्तल लेंस ही है। किस प्रकार का लेंस है भाई, ये उभयोत्तल हो गया, ये समतलोत्तल हो गया, ये पहला पृष्ठ समतल दूसरा पृष्ठ उत्तल, इसमें भी ऐसा ही है, पहला पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल, तो ये समतलोत्तल के उदाहरण है। ये जो डायग्राम यहाँ बना रखा है इसका दोबारा से देखो नाम देखते हैं कि इसका क्या नाम है। ये होने को तो जो है वो अपना अवतल लेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैटेगरी कौन सी है इसकी, अवतल लेंस है, लेकिन इसका नाम क्या है, नामकरण कैसे किया जाता है, इसका किस तरह से नाम देते हैं। पहला पृष्ठ आप लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे और दूसरा पृष्ठ आप राइट हैंड साइड से देखेंगे। पहला पृष्ठ देखने गए तो अपने सामने जो है वो अवतल पृष्ठ है, मतलब पहला पृष्ठ कैसा है, इसका अवतल है, ये इसका पहला पृष्ठ है अवतल। और दूसरे वाले पृष्ठ को आप उधर से देखेंगे तो दूसरे वाले पृष्ठ को आप इधर से देखा तो ये भी आपको किस तरह का मिला, अवतल पृष्ठ मिला। तो इस तरह से ये जो लेंस है वो हो गया
ये उभयावतल लेंस हो गया। क्या नाम है इसका? उभयावतल लेंस हो गया, क्योंकि इसके दोनों पृष्ठ जो है वो क्या है? अवतल है, तो इसका नाम हो गया उभयावतल। इसके अलावा जैसे ये एक लेंस का अपन देख लेते हैं कि ये इस तरह से लेंस है, तो इसका पहला पृष्ठ तो देखो समतल है और इस साइड से दूसरा पृष्ठ देखा तो उत्तल है, तो इस लेंस का नाम हो गया हमारे लिए समतल अवतल यानी समतलावतल। क्या हो गया? समतलावतल। कैटेगरी इसकी जो भी है, जैसे ये उत्तल सा जा रहा है तो ये समतलोत्तल, तो ये भी उत्तल लेंस की कैटेगरी में है। ये उभयावतल, ये अवतल लेंस की कैटेगरी में, ये भी अवतल लेंस की कैटेगरी में है। लेकिन इन सब के नाम जो है वो अलग अलग हैं। और नाम देखने के लिए किस तरह से है, आप पहले पृष्ठ का नाम पहले लिखेंगे, दूसरे पृष्ठ का नाम बाद में लिखेंगे। पहला पृष्ठ लेफ्ट हैंड साइड से देखा जाएगा, दूसरा पृष्ठ जो है वो राइट हैंड साइड से देखा जाएगा। इस तरह से जो है वो हम लेंस का जो है वो नामकरण कर सकते हैं। तो यहां तक की बात यदि आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, तो अभी तक का पार्ट हुआ लेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे उनका नाम जो है वो लिखा जाता है लेंस की कैटेगरी को देखकर, लेंस के आकार को देखकर। अब अपन बात करते हैं लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। चूंकि लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, इसलिए अमूमन लेंस से संबंधित परिभाषाओं में जो है वो कन्फ्यूजन हो जाता है कि लेंस से परिभाषा क्या है, मुख्य फोकस कौन सा है, द्वितीय फोकस कौन सा है। इस तरह के कन्फ्यूजन जो है वो लेंस के लिए हो सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो अपना है लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पॉइंट टू रिमेंबर। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो देखो, पहले एक लेंस बना लेते हैं और उस लेंस के आधार पर सारी डेफिनेशन को वन बाय वन बढ़ते जाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि ये अपना लेंस है, कोई सा भी हो सकता है। चलो इसको थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं। अब देखो, यहां से मैं एक लाइन पहले से बीच में खींच देता हूं। जो कुछ भी ड्रॉ करना है वो हम इस लाइन पर इस तरह से ड्रॉ करते रहेंगे और देखते जाएंगे कि कौन कौन सा पॉइंट है। तो पहली डेफिनेशन कौन सी है? सबसे पहली डेफिनेशन है वक्रता केंद्रों की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। देखो, दर्पण में इसी पॉइंट का जो हमने डेफिनेशन लिखा था वो ये लिखा था दर्पण के हिसाब से कि वक्रता केंद्र जो है वो दर्पण जिस गोले का भाग है, जैसे ये दर्पण था, है ना, और इसकी एक साइड पॉलिश की हुई थी, हमने वहाँ ये पढ़ा था। और हमने कहा था कि दर्पण जिस गोले का भाग है, तो इस तरह से बढ़ाकर दर्पण को एक गोले का भाग बनाया था। दर्पण जिस गोले का भाग था उसका सेंटर जो है वो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। जाहिर सी बात है कि लेंस के जो है वो दो पृष्ठ हैं, तो दो पृष्ठ हैं तो जाहिर सी बात है दो तरीके के वक्रता केंद्र यहाँ पर बनेंगे, है ना। तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ से एक थोड़ा सा इमेजिनरी पार्ट में आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले ये आपका प्रथम पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है वो आपका प्रथम पृष्ठ है। ये देखो, ये ट्रेडिशनल है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले को जो है वो अपन प्रथम पृष्ठ मान लेते हैं, क्योंकि अमूमन वस्तु जो इधर रखी जाती है उस पृष्ठ को प्रथम पृष्ठ कहते हैं जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है। बाय डेफिनेशन हम ये कहते हैं कि जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है लेंस के जिस पृष्ठ पर, उस पृष्ठ को जो है वो हम प्रथम पृष्ठ कहते हैं, है ना। लेकिन ट्रेडिशनली जो है वो बाएं हाथ वाले को, मतलब बाएं साइड वाले को जो पृष्ठ है वो हमारा प्रथम पृष्ठ जो है वो कहलाता है, सीधा सीधा उसको प्रथम पृष्ठ कह देते हैं। अब देखिए भाई कि ये हमारा पहला पृष्ठ है और ये जो है वो दूसरा पृष्ठ है, ये सेकेंड पृष्ठ है ना। अब नाम देखते जाना। देखो, वक्रता केंद्रों की बात करते हैं तो पहला पृष्ठ इस तरह से किसी न किसी गोले का भाग तो है ही, समझ मेरी बात, और दूसरा पृष्ठ इधर किसी न किसी गोले का भाग है। तो जाहिर सी बात है यहाँ दो तरीके के सेंटर बनते हैं, एक इस गोले का सेंटर बनेगा यहाँ पर और एक इस गोले का सेंटर बनेगा। इन दोनों सेंटर्स को जो है वो दर्पण का हम क्या कहते हैं, दर्पण का इसका लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये एक वक्रता केंद्र है, इसको C1 नाम दे दो, ये दूसरा वक्रता केंद्र है, इसको C2 नाम दे दो। बात समझ में आ रही है? तो इसकी परिभाषा क्या बनी लेंस के वक्रता केंद्र की? लेंस के दोनों पृष्ठ जिन गोलों के भाग हैं,
दोनों पृष्ठों को देखो मैंने काल्पनिक रूप से बना लिया। लेंस के दोनों पृष्ठ जिस गोले के भाग हैं उसके केंद्र को जो है वो इसकी लेंस की क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो एक साइड इस तरह से एक इमेजिनरी गोला बना और एक इस साइड इमेजिनरी गोला बना। इसका केंद्र जो है वो दर्पण का एक वक्रता केंद्र होगा और इसका केंद्र जो है वो दर्पण का दूसरा वक्रता केंद्र होगा। तो दर्पण के पास यहाँ पर दो वक्रता केंद्र होते हैं, C1 और C2। अब एक देखो अगला पॉइंट है, वक्रता केंद्र के बाद में जो अपने पास आता है, अच्छा इसका तो ये तो उत्तल का बनाया मैंने, यदि अवतल का बनाए तो अवतल का ये इस तरह से बनेगा, देखो इस तरह से। यदि यह अवतल लेंस होता तो ये इस तरह से बनता। अब इसका ये जो प्रथम पृष्ठ है वो इस तरह से, यहां इस तरह से बनता और एक इस तरह से बनता। तो एक सेंटर आपको यहां मिलता और एक सेंटर आपको यहां मिलता, है ना। एक C है और एक C' है, दो सेंटर हैं इसके। आप ट्रेडिशनली जो है वो इनके नाम C1 और C2 दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगला जो परिभाषा अपने को इसमें पढ़नी है वो है अपने पास वक्रता त्रिज्या, वो है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ध्यान से, ये जो पहला वाला पॉइंट है ना C1, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या जहां से ये सेंटर मापा गया वहीं से त्रिज्या मापेंगे, ये यहां से यहां तक, ये इसकी पहली त्रिज्या, और दूसरी त्रिज्या यहां से यहां तक, ये इसकी दूसरी त्रिज्या। तो इन दोनों त्रिज्याओं को इसके लेंस की जो है वो वक्रता त्रिज्याएं कहते हैं। और केंद्रों की तरह ये भी दो ही होती हैं, वक्रता त्रिज्याएं भी दो होती हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्याओं की, तो डायग्राम में इन सबको देखते चलना कि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्याओं की बातें जो है वो हमने जो यहाँ पर जो है वो कर लिया। इसके बाद में जो अगला तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं वो है अपने पास वक्रता त्रिज्या के बाद में है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की सीधी सीधी डेफिनेशन है कि ये जो लाइन हमने पहले से ड्रॉ कर रखी है, यानी कि C1 को, वक्रता केंद्र C1 को और C2 को ये जो मिलाने वाली रेखा है जिसको हमने पहले ही यहाँ पर बना दिया था, ये वाली रेखा, ये हमारे लेंस की क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ये लाइन जो है वो क्या है, अपनी मुख्य अक्ष है। तो ये तीन तरीके की डेफिनेशन हो गई, वक्रता केंद्र की डेफिनेशन हो गई, वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन हो गई, मुख्य अक्ष की डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा यहाँ तक जो इसका पार्ट जो है अपने पास हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि मुख्य अक्ष के बाद में फोकस बिंदुओं की बात करते हैं। मुख्य अक्ष के बाद में किसकी बात करते हैं, फोकस। अब यहाँ पे फोकस बिंदु की आप ध्यान देना, फोकस बिंदु की बात जब भी दर्पण में होगी तब आपको आपके नोट्स में दो तरीके के फोकस बिंदु डिफाइन करते हुए मिलेंगे। एक तो होता है मुख्य फोकस, एक तो होता है मुख्य फोकस, और एक होता है द्वितीयक फोकस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फोकस का। एक तो होता है मुख्य फोकस और एक होता है द्वितीयक फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, जो डेफिनेशन हमने दर्पण में पढ़ी थी वही डेफिनेशन जो है वो लेंस के मुख्य फोकस के बारे में लिखी जाती है। क्या होती है डेफिनेशन, वो ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको कहा जाता है लेंस का मुख्य फोकस। तो इसको तो अपन हटा देते हैं और फोकस की चर्चा करते हैं कि फोकस क्या होता है। तो देखिए इसमें ये हमारे पास एक लेंस बना लेते हैं हम, और ये हमारा मुख्य अक्ष, इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणों की चर्चा करते हैं। तो ये प्रकाश किरण इसके समांतर आ रही है, ये देखो ये प्रकाश किरण इसके समांतर आ रही है। लेंस से परावर्तन के पश्चात ये यहाँ पर इस तरह से केंद्रित होती हैं। तो जिस बिंदु पर केंद्रित होती है वो दर्पण का मुख्य इसका लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। और यही डायग्राम यदि हम अवतल लेंस के लिए बनाएं तो अवतल लेंस में क्या होता है, देखो इस तरह से, ये अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाएगा। कोई भी दो प्रकाश किरण बना लो जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण यहाँ से बना लेते हैं और एक मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें यहाँ से बना लेते हैं। तो अब यहाँ से देखो ये यहाँ से इस तरह से निकलती है और ये यहाँ से इस तरह से निकलती है। ये पीछे की साइड यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसके लिए तो ये दोनों मिल रही हैं और ये इसके लिए प्रतीत हो रही है। इस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। ये प्रिंसिपल फोकस है। क्या है ये, प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस है। दो फोकस की चर्चा आपको मिलेगी, दोनों को ढंग से समझ लीजिए।
हालांकि जब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेगा तो वो आपको एक ही एफ देगा और आप उसको मुख्य फोकस को मानते हुए इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या डेफिनेशन बनी हुई फोकस की डेफिनेशन ये बनी कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात, दर्पण से तो था परावर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है वो तो कहलाता मुख्य फोकस। और उसके अलावा दूसरे साइड का जो पॉइंट है वो जो है वो क्या कहलाता है, द्वितीयक फोकस कहलाता। तो इसका द्वितीयक फोकस इधर है और इसका द्वितीयक फोकस इधर है। इस तरह से ये दो फोकस हैं, एक मुख्य फोकस की बात होगी और एक द्वितीयक फोकस की बात होगी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है वो है प्रकाश केंद्र, लेंस का प्रकाश केंद्र। अगली डेफिनेशन है प्रकाश केंद्र। आप इनको साथ साथ यदि बनाते जाएंगे नोट्स अपने हिसाब से तो ये सब कंक्लूड हो जाएगा। प्रकाश केंद्र क्या होता है, देखो प्रकाश केंद्र के बारे में डेफिनेशन ऐसी दी जाती है कि जो आपका लेंस है और जो आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाती है क्या कहलाता है, प्रकाश केंद्र कहलाता है। वो बिंदु क्या कहलाता है, ये बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाश केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ये बात समझ में आई आपको। तो इसकी क्या डेफिनेशन है भाई, प्रकाश केंद्र की, ऑप्टिकल सेंटर की क्या डेफिनेशन बनी, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसका ओ नाम दे देते हैं। ये ऐसा बिंदु है जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। इस बिंदु को क्या कहा जाता है, लेंस का प्रकाश केंद्र कहा जाता है। तो ये लेंस की जो है वो सामान्य जानकारियां थी, जितनी भी परिभाषाएं हमने दर्पण में पढ़ी है वही परिभाषाएं हमने यहाँ लेंस के लिए पढ़ी हैं। लेकिन दो पृष्ठ होने के कारण दो प्रकार की फोकस होती हैं, दो प्रकार के वक्रता केंद्र होते हैं, दो प्रकार की वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, उनको अपने अपने नाम दिए हुए हैं, अपनी अपनी उनकी टेक्निक है। और एक जो है वो इसका लेंस का नाम कैसे लिखा जाता है इसकी हमने यहाँ चर्चा की है। अब हम बात करेंगे लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कि लेंस जो है वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है। अब इसमें देखो कोई विशेष बात नहीं है, आपने जो अवतल दर्पण के लिए जो 6 स्थितियां पढ़ी है वो यहाँ उत्तल लेंस के लिए लागू होंगी, और आपने जो वहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए पढ़ी है वो यहाँ अवतल लेंस के लिए लागू होंगी। तो फटाफट इस पॉइंट को कर लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं, इसके डायग्राम हम पहले बना चुके हैं। तो पहले उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब देख लेते हैं। उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की हम चर्चा इसमें करेंगे। तो वही 6 स्थितियां पे हो सकती है। तो पहले ध्यान से देखो, उत्तल लेंस द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब है उसको अपन बना लेते हैं किस तरह से, क्या है। तो ये पहला पॉइंट है, कंडीशन फर्स्ट देखते जाना। ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इन सबको नाम दे देते हैं ना। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ आपके पास एक फोकस बिंदु थी, ये F1 है। यहाँ आपके पास ये दूसरी फोकस बिंदु थी, द्वितीयक फोकस, ये F2 है। इस तरह से इसको नाम दे देते हैं। और यहाँ पे आपके पास इसके डबल की दूरी पर बात कर लेते हैं। यहाँ आपके पास एक पॉइंट है जो इससे जस्ट डबल दूरी पर है 2F, और यहाँ पर भी एक पॉइंट है जो इससे जस्ट डबल दूरी पर है। आप दर्पण से एक कंफ्यूज मत होना कि दर्पण में यहाँ जो है उसका सेंटर होता था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये 2F का पॉइंट है, सेंटर नहीं है। सेंटर कहीं भी हो सकता है, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे। पहले कंडीशन है कि आपकी वस्तु जो है वो अनंत पर रखी है। कंडीशन फर्स्ट क्या है, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। अब देखो भैया, वस्तु अनंत पर रखने का मतलब है वहां से तो जो भी प्रकाश की किरण आएगी वो समांतर आएगी। किसके समांतर आएगी, मुख्य फोकस अक्ष के समांतर आएगी। तो मुख्य फोकस अक्ष के समांतर अपन बात कर लेते कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण इधर से आई, एक प्रकाश की किरण इधर से आई, और ये कहाँ बना दे, दोनों मिलती हैं, ये दूसरे वाले फोकस पर मिलती हैं। तो जहाँ ये मिलती है वहीं इसका प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो इसमें अपन जो बातें वहाँ देख रहे थे वही बातें यहाँ देखेंगे। इसको मैं फटाफट लिख देता हूँ। आप तो एक तो स्थिति पूछेगा कि कितनी है, तो कहाँ पर बताओगे, या तो बता देना दूसरी साइड के फोकस पर, या बता देना F2 पर। इसके साथ बताओगे बिंदु आकार का होता है, और ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है।
कैसे? क्योंकि वास्तविक पॉइंट पर ये मिल रहा है इसलिए ये प्रतिबिंब वास्तविक है, और जो प्रतिबिंब वास्तविक है वो हमेशा ही उल्टा होता है। तो जहां बन रहा है वो स्थिति लिख दी कि दूसरे साइड के फोकस पर यानी F2 पर मिलता है, बिंदु आकार का मिलता है, यानी वस्तु से बहुत छोटा। बिंदु आकार का मतलब क्या है? वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा है, बिंदु आकार का मतलब ये हुआ, है ना। इसके बाद में चूंकि ये वास्तविक पॉइंट है, ये अपन पॉइंट को देख पा रहे हैं, इसको ये पॉइंट वास्तविक है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। और जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो हमेशा ही कैसा होगा? उल्टा प्रतिबिंब होगा। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन वो ये कहता है कि आप जो वस्तु को है वो अनंत और 2f के बीच में रख दें तो कंडीशन सेकंड क्या है? फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। कंडीशन सेकंड जो है वो क्या है? यदि आपकी वस्तु अनंत व F2 के मध्य हो, सॉरी 2f1, मतलब 2f1 इस बिंदु के 2f2 के मध्य हो, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखो, ये आपका लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका F1 है और ये आपका 2f1 है, और वस्तु कहीं यहाँ रखी हुई, यहाँ पे, और इस साइड भी जो है वो आपका F2 है और इस साइड जो है वो 2f2 है ना। अरे सॉरी, F1 और F2 का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ इनको कह रहा हूँ कि ये मुख्य फोकस है और ये द्वितीय फोकस है, बस मैंने एक साइड के फोकस बिंदु को F1 नाम दे रखा है और एक साइड के फोकस बिंदु को F2 नाम दे रखा है। यदि वस्तु यहाँ होगी तो इससे जाने वाली प्रकाश किरण एक तो समांतर यहाँ से इस तरह से चली जाएगी, ये तो F2 से जाएगी सीधी सीधी, है ना, और दूसरी जो पहले F2 से जाएगी, सॉरी पहले ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी, तो ये यहाँ कहीं बनेगी। समझ में आ रही इतनी बात? और यदि ये यहाँ कहीं बनेगी तो आप बताइए कि इसका प्रतिबिंब जो है वो यहाँ बनेगा, इसका इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा, और ये प्रतिबिंब सीधा सीधा दिख रहा है कि यदि अनंत पर ये प्रतिबिंब होगा तो ये थोड़ा सा शायद मैं इसको ठीक से बनाता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम ये अपना बना नहीं ठीक से। एक प्रकाश की किरण तो हम जो है वो सीधी सीधी निकाल देंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जो निकाली जा रही है वो हमारे यहाँ पर जो वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जा रही है वो दर्पण से इससे लेंस से अपवर्तन के जो पश्चात है वो अपने से मिलती इससे निकल जाएगी F2 से, वो यहाँ से निकल जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो इसको देखो, ये यहाँ से निकल जाएगी इस तरह से, और ये जो वस्तु यहाँ से जो सीधी प्रतिबिंब निकलता है वो इसको यहाँ क्रॉस कर देगा और ये आपको प्रतिबिंब यहाँ मिलेगा। ठीक है भाई, और ये प्रतिबिंब यहाँ आपको मिल रहा है, तो आप बताएंगे इसकी पोजीशन जो है, इसकी जो पोजीशन है वो आपके पास है सॉरी इधर 2f और 2f2 के मध्य। ठीक है, और ये वस्तु से जो है वो थोड़ा सा छोटा है कि बड़ा है कि इसकी क्या पोजीशन है, ये उल्टा है कि वास्तविक है, डायग्राम के हिसाब से हम इसको कंक्लूड करते चलेंगे। अब तीसरी जो कंडीशन है कि यदि आपका वस्तु जो है वो फिक्स बिंदु इस वाले 2f पर हो, यानी यहाँ पे 2f1 पे यदि वस्तु रखी गई हो तो तीसरा डायग्राम देखिए इसका फटाफट। अब आपको सिर्फ इसके डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन बताता जाऊंगा, डायग्राम के हिसाब से आप उसकी पोजीशन उल्टा है कि सीधा है, बड़ा है कि छोटा है, ये आप देखते चलेंगे, है ना। तीसरे जो कंडीशन है अपने पास वो है कि यदि वस्तु आपने 2f पे रख दी, तो यहाँ रख दी, तो आपने जैसे इस तरह से, ये आपका लेंस हुआ और ये आपका f1 हुआ और ये आपका 2f1 और आपने वस्तु यहाँ रख दी, तो उस साइड भी जो है वो आपको f2 और 2f2 जो है वो मिल रहे हैं, है ना, f2 और 2f2 इस साइड भी मिलेंगे। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो सिंपल सा इसी जगह बन जाएगा। देखो इस तरह से, ये यहाँ से इसका प्रकाश की किरण को निकालेंगे और ये यहाँ से सीधा इस पॉइंट से निकल जाएगा, और दूसरी जो यहाँ से सीधी निकलेगी वो यहाँ जाके इस पॉइंट पर मिल जाएगी, और ये इसी बिंदु पर इसका प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो जाएगा। ये समान आकार का होता है और उल्टा होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तीसरा अपन लिख लेते हैं कि यदि अपनी वस्तु जो है वो 2f और f1 के मध्य हो, यदि इन दोनों के मध्य हो तो अगला पॉइंट देखो, कंडीशन नंबर 4 का। कंडीशन नंबर 4,
यदि आपकी वस्तु इन दोनों के बीच में कहीं हो तो ये इस तरह से बनेगा भैया। देखो ये आपके पास अपना लेंस हो गया और ये आपका इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1 हुआ, ये 2F1 हुआ और इधर आपको कहीं F2 मिलेगा और इधर यहाँ पर आपको 2F2 मिलेगा और आपने वस्तु यहाँ रखी है। यदि आपने वस्तु यहाँ रखी है तो इससे जाने वाली प्रकाश किरण एक तो ये निकाल देना और ये F2 से जाएगी और जो दूसरी पहले सीधे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो यहाँ जाके कहीं इसको क्रॉस करेगी और प्रतिबिंब आपको यहाँ मिलेगा। यानी आप ये कहेंगे कि ये 2F के परे मिल रहा है, या आप यह कह सकते हैं कि ये 2F2 तथा अनंत के मध्य बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है और उल्टा है तो इसका मतलब ये वास्तविक है। अगला पॉइंट है कि यदि वस्तु उठाकर अपन यहाँ से यहाँ ले आए, कौन से पॉइंट पर, F1 पॉइंट पर, यानी फोकस बिंदु पर ले आए। यदि वस्तु फोकस बिंदु पर होगा तो हमारा प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है, कंडीशन नंबर 5। कंडीशन नंबर 5, यदि वस्तु F पर स्थित हो, F जो है वो किसी भी साइड का हो सकता है, हम जो डायग्राम बना रहे हैं उसके हिसाब से ये F1 है। यदि वस्तु F1 पर रखी है तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि दूसरी साइड वस्तु को नहीं रख सकता, दोनों साइड रख सकते हैं। ये आपका लेंस था और ये आपके लेंस का मुख्य फोकस और ये मुख्य अक्ष और ये आपका F1 और ये यहाँ आपका 2F1 और वस्तु इस बार आपने यहाँ रख दी तो इस साइड का जो फोकस है वो आपका F2 हो गया और ये 2F2 हो गया और आपने वस्तु यहाँ रखी तो यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरण एक तो ये रही और ये चली जाएगी आपके पास फोकस से इस तरह से और जो दूसरी है वो सीधी मुख्य अक्ष के समांतर जो है वो मुख्य अक्ष से निकलेगी। अब ये दोनों प्रकाश किरणें जो हैं वो लाइट रेज हैं वो समांतर एक दूसरे के पैरेलल निकल रही हैं और समांतर प्रकाश किरणें जो हैं वो केवल अनंत पर ही मिलती हैं। तो जहाँ ये मिलेंगी वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होगा, तो हम ये कह देंगे कि ये अनंत पर मिलेगी और यदि ये अनंत पर मिलेंगी तो इसका मतलब प्रतिबिंब का निर्माण भी कहाँ होगा, अनंत पर होगा। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ मान लेंगे, अनंत पर मान लेंगे। चूंकि ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है इसका मतलब ये उल्टा बनेगा और यदि ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा इसका मतलब ये प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अंतिम जो इसकी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 6, वो है कि यदि वस्तु इसके यानी F1 के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी हो तो इस डायग्राम को भी बना के देख लेते हैं। देखो ये रहा अपना लेंस और ये हमारा इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर और ये ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर आपका पॉइंट हो गया F1 और यहाँ पर आपका पॉइंट हो गया 2F1, इधर आपके पास कोई पॉइंट है F2 और यहाँ आपके पास कोई पॉइंट है 2F2। आपने वस्तु को इस बार यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इस जगह रखा हुआ है, तो यहाँ से एक तो प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, इससे जाने वाली प्रकाश किरण जो है वो फोकस से निकलेगी, अपवर्तन के पश्चात ये निकली। दूसरी जो है वो यहाँ से इस तरह से जाएगी। अब यहाँ इधर तो इनके बीच की दूरियां बढ़ती जाएगी तो ये यहाँ नहीं मिलेंगी तो इनको पीछे की साइड जो है वो काल्पनिक रूप से मिला देते हैं। काल्पनिक रूप से मिला देते हैं तो जहाँ ये मिलती हैं वो वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण करती है। तो ये प्रतिबिंब, तो जिधर वस्तु रखी है केवल उधर ही इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस बार दूसरी साइड नहीं बना प्रतिबिंब, समझ में आ रही बात, उधर ही बना, वस्तु से बड़ा बना, सीधा बना और जो सीधा प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, आभासी होगा। तो ये 5 स्थितियों में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और एक स्थिति ऐसी है जहां ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये 6 स्थितियां हो गई किसकी, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की। अब देखिए अपने पास अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण एक छोटा सा टॉपिक है, इसके अलावा लेंस की क्षमता का एक टॉपिक है और ये दोनों टॉपिक जो हैं, और एक छोटा सा टॉपिक बचता है लेंस को किसी द्रव्य में डुबाने पर, लेंस का द्रव्य में प्रभाव, कोई लिक्विड में डुबा दें, द्रव में डुबा दें तो क्या होगा। तो इन तीनों टॉपिक्स की चर्चा तो हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म .academy से। धन्यवाद।